जाने कितने देवता, ऋषि मुनि, राजा, महाराजा और विद्वान इस धरती पर आए और अपने जीवन और विचारों से इसे संपन्न बनाया। लेकिन इस धरती पर चली आ रही ज्ञान, विज्ञान, धर्म और संस्कृति की धारा को मोड़ देने वाले वे पहले युग पुरुष हुए। उन्होंने जन्म इंसानों का लिया था, पदवी उन्हें महात्मा की मिली और सम्मान और दर्जा उन्हें भगवान का मिला। जी हाँ, सही समझे आप, मैं महात्मा बुद्ध की बात कर रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं मनोज वाजपेयी और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस व्यक्ति की कहानी जिसका जन्म तो भारतवर्ष में हुआ, लेकिन उन्होंने भारत ही नहीं, दुनिया के इतिहास, भूगोल, दर्शन, आचार, विचार को पहले जैसा नहीं रहने दिया। महात्मा बुद्ध ज्ञान और विचार की ऐसी मशाल बन के उभरे कि सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहे। उनके विचार पहले लोगों के लिए जीने का तरीका बना, फिर मत और फिर वो धर्म बनकर दुनिया भर में फैल गया। Extraordinary circumstances which is challenging the society, there comes an extraordinary personality who gives a new direction to the society and history is created. Buddha came at a time when India was facing a lot of challenges. मैत्री का कंसेप्ट है, जब मुद्दता का जो कंसेप्ट है, देन माइंडफुलनेस है, विपස්සना है ना, ये पूरी दुनिया में इसलिए ये इतना आगे बढ़ी क्योंकि दे आर सो सिंपल येट सो लॉजिकल येट सो मीनिंगफुल येट सो इफेक्टिव। राजमहल की संपूर्ण सुख सुविधा के बीच जब जीवन का यह कष्टकर स्वरूप राजकुमार सिद्धार्थ के सामने नहीं आया था, तब भी उनमें एक तत्व सर्वाधिक था, जिज्ञासा का। जिज्ञासा सवाल में बदलती है, सवाल तर्क में परिणत होता है, तर्क अपनी कसौटी पर विश्वास को छानता है और उसमें अंधविश्वास को अलग कर देता है। ठीक यहीं पर बालक सिद्धार्थ के बुद्ध बनने का बीज पड़ चुका था। एक आगामी क्रांति की मौन शुरुआत हो चुकी थी। बुद्ध अपने समय के क्रांतिकारी थे और उनकी क्रांति इतनी बड़ी थी कि आज भी वो मनुष्यता को प्रभावित कर रहा है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी इतनी लॉजिकल है और इतनी सटीक है, इतनी डीप एज वेल एज इंटेंसिव है, जो यूरोप की पोस्ट मॉडर्निज्म है, मॉडर्निज्म है, इनके साथ अगर कुछ मैं कंपेयर करूं तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं टिकती हैं। बुद्ध अपने घर से निकलने के बाद ज्ञान के लिए बहुत भटके, मगर उन्हें ज्ञान मिला भी तो कहाँ? न काशी में, न प्रयाग में, न राजधानी में, न जंगल में। उस गया में जो जिंदगी नहीं, मृत्यु के संस्कार पिंडदान के शहर के रूप में मशहूर था। तो इस गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध निर्वाण या ज्ञान पाते हैं। इसी कारण वो स्थान बोध गया कहलाता है। वहां से वो काशी के पास सारनाथ पहुंचे और जहां उन्होंने अपनी पहली शिक्षा दी और धम्म की स्थापना करी। जीवन चला जाता है, उसके निशान शेष रह जाते हैं। बुद्ध के जाने के बाद जो व्यापक रिक्तता या खालीपन पैदा हुआ, उनके फॉलोअरों ने उसे उनके रेलिक्स यानी अवशेषों से भरा। जिन्होंने बुद्ध को रूबरू नहीं देखा था या जिन जगहों पर बुद्ध जा नहीं पाए थे, उन सब के लिए बुद्ध के अवशेष बुद्ध से कम नहीं थे। बुद्ध के 3 तरह के अवशेष मिलते हैं। पहला शारीरिक यानी बॉडीली रेलिक्स, इसमें बुद्ध के शरीर की राख या उनके बचे हुए अंग आते हैं। दूसरा पारिभौगिक यानी कॉन्टैक्ट रेलिक्स और तीसरा उद्देश्यक या धम्म रेलिक्स। यहां प्रश्न यह भी उठता है कि जिस बुद्ध ने जीवन भर त्याग किया, राजपाट छोड़ा, परिवार छोड़ा, वे शिष्यों को अपने अवशेषों के संग्रह और उसके दर्शन के बंदोबस्त का निर्देश क्यों दे रहे हैं? असल में यही सवाल हमें भी इस कहानी तक लेके आई है। बात तब की है जब बुद्ध 80 साल के हो चुके थे। वे जीवन भर गतिमान रहे, जड़ नहीं रहे। ऐसे में यह कहां संभव था कि वो बैठे बिठाए महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं।
दुनिया अभी इससे अनजान थी, पर उन्हें यह मालूम था कि ये उनके जीवन की आखिरी यात्रा है। आनंद का रोल बुद्ध के जीवन में, उनके जीवन के आखिरी क्षणों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी लास्ट जर्नी में उनका मेंशन आता है बहुत प्रोमिनेंटली, और वो इस कॉन्टेक्स्ट में भी आता है कि वो सबसे आखिरी उनके बुद्ध के शिष्य थे जिन्होंने अरहतशिप, जिनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। आनंद और भगवान का संबंध कैसा है? उपस्थाक यानी पर्सनल अटेंडेंट। तो एक दिन भगवान ने कहा कि अब मेरी आयु हो गई है, मैं 60 वर्ष का हो रहा हूं, अब मुझे कोई उपस्थाक दिया जाना चाहिए जो निरंतर मेरे साथ रहे। एक एक कर सभी भिक्षु खड़े होते हैं और कहते, भगवान मैं आपका उपस्थाक बनूंगा। सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा नहीं होता है जिसका नाम है आनंद। आनंद बैठे हुए हैं, भगवान के चचेरे भाई बैठे हुए हैं, वो खड़े नहीं होते। तो सबने आनंद की ओर देखा तो आनंद खड़े हुए कि मैं भगवान का उपस्थाक बन सकता हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। एक शर्त कि भगवान कोई यदि आमंत्रण मेरे पास आए और मैं उस आमंत्रण को स्वीकार करूं तो उस आमंत्रण को आप स्वीकार करेंगे, वरना मेरी कौन सुनेगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। और एक बात, आप अपने भोजन में से मुझे भोजन नहीं देंगे। क्यों? जाहिर सी बात है, ताकि और भिक्षु ये ना सोचें अरे आनंद ने ये काम इसीलिए चुना है कि आनंद को अच्छा भोजन मिलेगा। आप मुझे जहां हर जगह आपको आमंत्रण मिलता है वहां नहीं ले जाएंगे, ताकि और लोग ये ना सोचें कि आनंद ने ये काम इसलिए स्वीकार किया है कि आनंद भगवान के साथ भोजन के लिए। आप मुझे श्रेष्ठ चिवर, अच्छा सिवर चुनकर नहीं देंगे। मैं जो वस्त्र भिक्षा मांगकर ले आऊंगा मैं वही पहनूंगा। तो कितनी सुंदर कथा है कि एक चचेरा भाई अपने भाई का उपस्थाक रहता है और जीवन का उसको कोई लोभ नहीं है। वो कितनी शर्तें भगवान के साथ रखता है कि किसी के मन में कभी ये ईर्ष्या न हो कि मैंने ये लाभ के लिए किया। बुद्ध की जीवन यात्रा का फलक गंगा की मध्य और निचली घाटी के इलाकों से होते हुए मिथिला और नेपाल की तराई तक फैला हुआ था। वे लगातार घूमते हुए ज्ञान बांटा करते थे, सिवाय चातुर्मास या वर्षा ऋतु के, जिसे बुद्ध का वर्षावास कहा जाता था। वैशाली की बाहरी सीमा पर बसे बेलुआ गांव का वर्षावास बुद्ध की अंतिम यात्रा का प्रस्थान बिंदु साबित होता है। यात्रा अब तक निष्कंटक चल रही है, पर काल को आगामी आहट का आभास भी तो देना था। बुद्ध बीमार पड़ गए। उनके शिष्यों ने काल की इस कुंडी की ध्वनि नहीं सुनी। बुद्ध मुस्कुराए, अपनी संकल्प शक्ति से अपने को स्वस्थ किया और अगले पड़ाव चपाल चैत्य पहुंच गए। बुद्ध जानते थे उनका जाना इस दुनिया और विशेषकर उनके शिष्यों के लिए एक सदमा होगा, पर यदि आगत की पूर्व सूचना दे दी जाए तो वे बचे हुए समय में अपने को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार कर पाएंगे। बुद्ध समझ गए थे कि महापरिनिर्वाण की घोषणा का सही समय आ गया था। उन्होंने अपने अभिन्न शिष्य आनंद को याद किया। आनंद बुद्ध के साथ 2.5 दशक से हैं। वे बुद्ध के इतने निकट हैं कि अक्सर उनकी बात कहने से पहले समझ जाते हैं। तो बुद्ध ने आनंद को बुलाया। बुद्ध उनसे कहते हैं, तुम बोलो तो मैं इस धरती पर तब तक रह सकता हूं जब तक यह धरती रहेगी। बुद्ध के बात बोलने से पहले समझ जाने वाला आनंद आज बोलने के बाद भी नहीं समझ पा रहे थे। यहां प्रश्न यह उठता है कि बुद्ध ने आनंद से ये बात क्यों कही? कि वो स्वयं कहते हैं बुद्ध कि मैं चाहूं तो अनंत काल तक जी सकता हूं। If I take Mahaparinirvana now, that will not be the justice to the monks, because it is my duty that before leaving this world, I should give my last deshana, last blessings to them. शरीर जरा, ये इसका क्षय होगा, इसका उनको ज्ञान है। ये शरीर अब मेरा साथ नहीं देगा। 80 वर्ष तक इस शरीर ने बुद्ध का साथ दिया है, अब इसे जाना है, इसका क्षय होगा, क्षरण होगा।
he ultimately said to Mara that, okay, don't worry, within 3 months, I will be accepting Mahaparinirvana. मारा खुश था। उसने बुद्ध को महापरिनिर्वाण के लिए राजी कर लिया था और इसकी आनंद के सामने घोषणा भी करा ली थी। बुद्ध नहीं होंगे तो मारा के लोभ लालसा का बोलबाला रहेगा। लोग ज्ञान कर्म से ज्यादा भोग की ओर परिणत होंगे, पर मारा बुद्ध के एक और निर्णय को जानता नहीं था। बुद्ध अपने नहीं रहने की आगामी स्थिति में अपने ज्ञान को विस्तार देने के लिए अपने अवशेषों के सुरक्षित संग्रह और जनमानस के लिए इसके दर्शन की व्यवस्था कराने का निर्णय ले चुके थे। चपाल चैत्य में अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा कर बुद्ध अपने भिक्षुओं की टोली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वे एक पल के लिए वैशाली को पलटकर निहारते हैं और फिर आनंद से कहते हैं, हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं आनंद, पश्चिम जिधर सूर्य अस्त होता है। वैशाली को मैं अब कभी नहीं देख पाऊंगा। असल में बुद्ध के महापरिनिर्वाण लेने के निर्णय की बात वैशाली में फैल गई थी। उन्हें लगा वे फिर कभी बुद्ध को देख नहीं पाएंगे। पूरा शहर बुद्ध की इस अंतिम यात्रा में उनके पीछे चल पड़ा। लोगों की इस विशाल हुजूम के साथ चलना संभव तो नहीं था। बुद्ध लोगों को लौटने के लिए कहते हैं, पर लोग उनके महापरिनिर्वाण की बात से इतने दुखी हैं कि वे लौटने को तैयार नहीं है। ऐसे में बुद्ध उन्हें अपनी एक निशानी देते हैं, अपना भिक्षा पात्र। जहां पर यह घटना हुई थी, आज भी वहां पर एक स्तूप मिलता है। और यह स्तूप कोई छोटा मोटा मामूली स्तूप नहीं है। यह अब तक मिले दुनिया भर के तमाम स्तूपों में सबसे विशाल स्तूपों में से एक है। ऐसा कहा जाता है बुद्ध का वो भिक्षा पात्र उस स्तूप के अंदर अब भी सुरक्षित है। मिट्टी का जो पात्र भिक्षा पात्र है वह 45 वर्ष तक उनके पास रहा। ये कल्पना करना कि एक ही पात्र, उसी पात्र में उन्होंने भिक्षा की। आज हम मिट्टी का एक पात्र हम अपने घरों में जो चाय का प्याला होता है उसे कुछ दिनों पे गिरा देते हैं या टूट जाता है। यानी जब वो भूमि पर भी रखते होंगे, धरा पर, जमीन पर भी रखते होंगे, तो अवेयरनेस कितनी है। तो जो विपश्यना करते हैं कि एक सांस के साथ अवेयर होना, तो ऐसी तपस्या, ऐसा अवेयरनेस कि वो पात्र कभी उनके हाथ से गिरा नहीं। अब ये तो तय है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण होगा और इस 3 महीने में ही होगा, लेकिन उसका निमित्त कौन बनेगा? बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली से विदा ले चुके हैं। कुछ हफ्ते में वे हंतगांव, हाथीगाम, भोगनगर, भंगाम होते हुए पावा पहुंचते हैं और वहां एक आम के बगीचे में उनका डेरा डाला जाता है। पावा मल्ल राजाओं की दूसरी राजधानी थी। वहां चुंड नाम के उनके जाने माने भक्त का वास था। चुंड धातु के व्यापारी थे। जब उनको पता चलता है कि बुद्ध उनके मतलब अमराई में ठहरे हुए हैं, आम के उपवनों में, तो वहाँ पे वो जाके उनको बहुत प्यार से भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं अगले दिन के लिए, और बुद्ध उस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। दूसरे दिन जब बुद्ध वहाँ पे जब जाते हैं आमंत्रण के लिए, तो देखते हैं कि नाना प्रकार के पकवान बने हुए हैं जो उनको परोसे गए हैं। उसमें एक पदार्थ का विशेष रूप से मेंशन आता है, सूकर मत दो और शुकर मत दो। एक और बात जो किसी ने गौर नहीं की थी वो ये, बुद्ध ने जब 3 महीने में महापरिनिर्वाण लेने की घोषणा की थी,